and a very warm welcome to each and everyone who's listening to the third episode of our podcast. Today's question is all about दुख. हमें क्वेश्चन प्राप्त हुआ है जिसमें भाई ने लिखा है हमें कि भाई हम लोग बहुत दुखी हैं. कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है किसी चीज का. देयर इज नो वे आउट. कोविड के कारण पैसों के रिगार्डिंग उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है प्रॉब्लम क्या है, बट इतना मेंशन किया है कि सारे दुखों का कारण क्या है. देखिए, आदमी के लाइफ में कहीं भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती है. प्रॉब्लम एक ही होती है, सॉल्यूशन भी उसका एक ही होता है. यूजुअली हम मार कहाँ खा जाते हैं कि हम एक प्रॉब्लम को बहुत सारी प्रॉब्लम समझ के उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने निकल जाते हैं. बट यहीं पे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो रॉन्ग हो जाता है. यूजुअली प्रॉब्लम एक ही होती है और उसका सॉल्यूशन भी एक ही होता है. फॉर एन एग्जांपल एंड सिंपल वे में कहना चाहूँ तो जैसे कि एक कोर प्रॉब्लम होती है. कोर मतलब फर्स्ट स्टेप पे एक प्रॉब्लम होगी. जैसे आपके पास अगर पैसा नहीं है, उसके बाद का जो स्टेप है घर पे कोई बीमार हो जाए तो पैसा नहीं तो दवा कैसे करेंगे. अगर आपको भाई बहन या किसी की एडमिशन करवानी है जहाँ पे पैसा खर्च होना है तो वहाँ एडमिशन कैसे करवाएंगे, पैसे कैसा खर्च करेंगे. तो फर्स्ट कोर स्टेप इज आपके पास पैसा नहीं है, उसी के रिगार्डिंग आगे दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. गाइज, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस भाई को पैसे की प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं वो एग्जांपल ले रहा हूँ. नहीं तो प्रॉब्लम आप रिलेट आपको खुद को करना पड़ेगा कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, कैसे सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ. बिकॉज हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम होता है और बहुत सारे लोग आपको सजेशन भी देंगे कि XYZ रास्ते पे चलिए, ABC रास्ते पे चलिए. बट यूजुअली हर चीज का आंसर आपके अंदर ही होता है. दुख आपका है तो उसका निवारण भी आपके पास ही होगा. और जितना आप पब्लिक के पास जाओगे, जितना आप बाहर वालों से पूछोगे, उतना ही कंफ्यूजन मिलेगा. जैसे वो कहावत तो आपने सुनी होगी, जितने मुंह उतनी बातें. दैट इज राइट एंड दैट इज 100% करेक्ट. सॉल्यूशन जो है वो आपके अंदर ही मिलेगा. कोई भी आपको इंसान या मैं या कोई जिस किसी से भी आप ये क्वेश्चन पूछोगे वो आपको रास्ता बता सकता है, बट चलना आपको खुद को है. एंड जितने भी लोग आपको सजेशन देंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे, वो सारे आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि नहीं भाई, मेरा जो जवाब है या मेरा जो सॉल्यूशन है दैट इज द परफेक्ट वन, वो बहुत सही है एंड आपको इसी रास्ते पे चलना चाहिए. बट प्लीज एक बात ध्यान रखिए कि वो कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, बट तिनके के सहारे कोई भी पार नहीं पहुंचता, कोई भी डूबने से नहीं बचता. तो ये जो सजेशंस आपको बाहर वाले देंगे ये उस तिनके के बराबर होंगे. इन सिंपल वर्ड्स, जो भी इसका आंसर है वो आपके अंदर ही छुपा है. जब तक आप प्रॉब्लम के कोर में नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम के अंदर जाके नहीं सोचेंगे, प्रॉब्लम में थोड़ा डीप जाकर नहीं सोचेंगे, तब तक आपको उस बात का जवाब नहीं मिलेगा. अगर सभी को सॉल्यूशन बाहर की दुनिया से या आपने जो सजेशंस देते हैं उनसे मिलना ही होता तो दुनिया में प्रॉब्लम्स होती ही नहीं. सबको बाहर के लोगों से ही सजेशंस मिल जाते कि सॉल्यूशन क्या है. सो बी वेयर मेरे भाइयों और बहनों, मैं कौन हूँ एम आई, इसका क्वेश्चन कभी भी आपको पब्लिक से या बाहर से नहीं पूछना है. इवन मैं भी क्यों ना रहूं, आपका कोई मेंटोर भी क्यों ना रहे, इस चीज का आंसर आपको आपके अंदर से ही मिलना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके मेंटोर या जिनसे भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उनके अगेंस्ट क्वेश्चन जनरेट कर लें अपने अंदर. ऐसे तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा आपके अंदर. बिकॉज ये आंसर ही ऐसा है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को दे ही नहीं सकता, भले वो आपका मेंटर हो, मैं हूं या कोई भी चीज हो. और ऐसे समय पे आपका आंसर बनके एक मेंटोर बनके सामने आता है आपका धर्म. जी हाँ भाई और बहनों, अगर आप अपने धर्म पर चलेंगे तो आपको सारे जवाब, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आपका खुद का धर्म ही दे देगा. और भगवान की मेहरबानी से, भगवान की दया से हमारे हिंदू या सनातन धर्म में ऐसे कई उपनिषद है जो आपके सारे आंसर्स का जवाब आपको दे देंगे. तो फिर चलिए आज एक न्यू स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने प्रॉमिस किया था, एक स्टोरी के माध्यम से हम आपको सारे मैसेज कन्वे करेंगे. तो फिर आज हम जो स्टोरी लेने वाले हैं वो है एक फकीर की जो प्री डिवीजन है, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब रहते थे आज के पाकिस्तान. ये जो फकीर थे
ये बहुत पैसे वाले बहुत धनी आदमियों में से काउंट किए जाते थे अपने गांव या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप समझे। बहुत नाम था, बहुत पैसा था। उन फकीर का नाम धर्मदास था। वो जब भी अपने गुरु के पास जाते थे, वहां पे जो उनके गुरु थे, उनका गुरु का नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो उनके गुरु उन्हें हमेशा धर्मदास नाम से ही संबोधित किया करते थे। एक दिन हुआ ये कि अचानक से एक अंतरात्मा में उन्हें आवाज आई, एंड वो सारा दिन अपने गुरु की भक्ति और गुरु जी के साथ ही रहने लगे। उन्होंने दुनियादारी से, कहते हैं ना, संन्यास टाइप ले लिया। और उस दिन के बाद उन्होंने अपना सारा धन गुरु के नाम पर उड़ा दिया। अपने गुरु जी के नाम पर पूरा खर्च कर दिया। और उस दिन से उनके गुरु जी उनको संबोधित करने लगे धनी धर्मदास इस नाम से। अब तक इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि जो भी पैसा, जो भी धन, प्रतिष्ठा सारा उनके पास था, वो उनके खुद के अंदर या खुद के माइंडसेट या खुद के दिल की सोच या दिल की ताकत से था। तो इसीलिए कहते हैं कि हर चीज का सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या पैसे की जरूरत है या पैसा एक नीड है आज की, तो उस चीज का सॉल्यूशन आपके अंदर ही मिलेगा। आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, जिसे उभारिए, जिसे बाहर लाइए, जिसे इलैबोरेट कीजिए, जिससे आप पैसा कमा पाए। अगर उसे लुटाना भी है तो वो चाह आपके अंदर से आनी चाहिए, अगर उसे कमाना भी है तो वो चाह आपके अंदर से आनी चाहिए। एंड एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन। आपको आपके सवालों का अगर जवाब मिल जाता है तो एक तरीके का सेटिस्फैक्शन आपके अंदर जनरेट होता है। उसके बाद आपको करने के लिए या उस टॉपिक के ऊपर सोचने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। तो वही मेरा कहना है, या वही इस स्टोरी का सारांश है छोटी सी, कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर एक सेटिस्फैक्शन के वे में आपको मिलेगा। वही सेटिस्फैक्शन अगर आप अभी एट प्रेजेंट जनरेट कर लेते हो आपके अंदर, तो ना रहेगा क्वेश्चन, ना उसके सेटिस्फैक्शन या आंसर ढूंढने की चाह आपके अंदर रहेगी। द कंफ्यूजन विल गेट ओवर ऑन द जीरो स्टेप इटसेल्फ। बट इन टूडेज प्रैक्टिकल लाइफ आई कैन अश्योर यू वन थिंग। मैं एक चीज का अश्योरेंस आपको दे सकता हूँ कि आपके अंदर एक नहीं हजारों क्वेश्चंस होंगे। एंड उन हजारों क्वेश्चंस के मार्केट में, मार्केट नहीं बोलना चाहिए मुझे, बाहर की दुनिया में आपको लाखों आंसर्स मिल जाएंगे। दिस इज एन सो कोर ऑफ द क्वेश्चन इज कि आपके अंदर जो ये सवाल है, सारे दुखों का कारण क्या है। तो जो लोगों के सजेशंस में आके, हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स हम बाहर ढूंढने जाते हैं लोगों से, जो उनके सस्ते जवाब हम सुनते हैं बस, और उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बस वहीं पे हमारे जो सवाल होते हैं या दुख होते हैं, ये एलैबोरेट हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर दुख आपका है तो सॉल्यूशन भी आप ही के पास होगा, जैसे मैंने पहले कहा है। तो लोगों के सजेशंस में ना आके अपना आंसर खुद ढूंढे और खुद उस पर चलें। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम लोगों के सजेशंस या लोगों के जवाब को कंसिडर ना करें तो हमें जवाब देगा कौन। तो जवाब पाने के लिए आपको किसी सिद्ध पुरुष या आपके गुरुजी या हमारे गुरु महात्माओं के पास जाना पड़ेगा अपना सवाल लेके। देखिए भाई और बहनों, मैं आपको सवाल का जवाब दे सकता हूँ, बट मेरी भी कुछ मर्यादा है, मेरी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जवाब देने के। मैं दूसरे सोर्स से वर्कआउट करके ही आपको जवाब या सजेशंस देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मेरा सजेशंस मानिए, मैं भी आपके लिए उन थर्ड पार्टी या बाहर वालों में से ही एक हूँ। बट मैं एक चीज का अश्योरेंस आपको दे सकता हूँ कि जिस किसी भी सिद्ध पुरुष या गुरु महात्मा के पास आप जाएंगे, आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। एंड जिस किसी भी मेंटोर के पास आप जाएंगे अपना सवाल लेकर, जवाब की उम्मीद में, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वो आपको सहानुभूति दिखाता है या एक तरीके का दया दिखाता है आपकी तरफ, तो इस बात का ध्यान रखिए भाई, दया तो आपको दूसरे लोग भी दे रहे थे, बट जिस किसी के अंदर भी अगर दया भाव आपके लिए जाग रहा है, तो वो एक सिंपल एक फर्स्ट एड या मलहम पट्टी का काम आपके लिए कर रहा है। दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको किसी सिद्ध पुरुष के द बिटर ट्रूथ इन सिंपल वर्ड्स, वो डाइजेस्ट करने आना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो चलिए भाई और बहनों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। आई नो एपिसोड्स में स्टोरीज बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं
एंड आई मीन उसके एक्सप्लेनेशन एंड प्री एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बट जैसे हमारे मेंटर या जैसे मैंने कहा था पैनल के लोग हमें सेंड करते हैं आंसर्स, हम उसी का वही मैसेज आपके थ्रू कन्वे करते हैं। और अब से हम नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स भी देना चालू करेंगे कि हमारे मेंटर्स ने भी अगर कहीं से ये बात सीखी है तो उन्होंने वो बात कहाँ से सीखी या किस सिद्ध पुरुष या संत महात्मा से सीखी है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग।